नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, 2024 का खेल और भी ज्यादा दिलचस्प होता चला जा रहा है और उसका कारण आप समझ रहे हैं। दरअसल इंडिया वर्सेस एनडीए, ये जो दो गठबंधन है, इस समय चर्चा का विषय है। एनडीए में जिस ढंग से जो है तमाम पार्टियों को एकजुट करके कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की गई कि इस समय भी एनडीए जो है वो इंडिया से मजबूत है, लेकिन इंडिया में मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो तमाम बड़े दल जो हैं वो विपक्ष के इस समय साथ खड़े नजर आते। लेकिन एक बड़ा पछड़ा ये फंसता हुआ नजर आ रहा है कि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले महीने, और इस चुनाव में तमाम पार्टियां जो एक साथ है 2024 की लड़ाई में, वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या ये जो दावे किए जा रहे हैं कि हम एक साथ हैं, एक मत हैं, एक जो है मंच पर आकर के खड़े होकर के हम केंद्र सरकार का विरोध करेंगे, क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? और क्या वो मन का जो गुबार है वो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है दर्शकों, लेकिन इसको आप इस रिपोर्ट से और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं जब हमारे संवाददाता ने इस पूरे मामले पर केंद्र की सरकार की कामकाज को लेकर के, केंद्र के द्वारा लाए गए उन तमाम योजनाओं को लेकर के कई प्रश्न किए और ये पूछा कि वाकई देश में अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं जो है बिगड़ती चली जा रही है। क्या महंगाई, बेरोजगारी, लगातार महिलाओं के खिलाफ हो रहे उन तमाम अत्याचारों को लेकर के जनता क्या वाकई भाजपा के खिलाफ जाएगी या फिर भाजपा को एक बार दोबारा मौका दिया जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट। कुछ लोग और हैं मार्केट के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। साहब, हम थोड़ा सा जानने आए हैं, आपके विधायक हैं मनीष सिसोदिया, 7 महीने से जेल में हैं, तो एक उनके यहाँ मतदाता के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं मनीष सिसोदिया का जेल में जाना नई शराब नीति के गड़बड़ में? तो आपको लगता है कि इस तरह की गड़बड़ थी या उनको किसी राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है? नहीं, तो साफ पता लग रहा है कि उनको पॉलिटिकल साजिश के तहत ही फंसाया गया है। और जितने भी आम आदमी पार्टी के जो हमारे नेता जिनको भेजा जा रहा है जेल, उनको पॉलिटिकल साजिश के तहत ही भेजा जा रहा है, क्योंकि और तो उनके पास कोई रास्ता है नहीं। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से इनको जो है चैलेंज किया था, उस हिसाब से जो है ये लोग इनको पॉलिटिकली टारगेट कर रहे हैं। बाकी अब मामला कोर्ट में है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी है यही कि जितने भी आम आदमी पार्टी के लीडर हैं उनको पॉलिटिकल साजिश के तहत ही फंसाया जा रहा है। अभी संजय सिंह को भी ईडी गिरफ्तार करके ले गई 5 अक्टूबर को, अभी 2 दिन पहले ही। तो क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर रही है दिल्ली को लेकर, या मसला कुछ और है, या इनको दबाने की कोशिश की जा रही है? मुझे तो साफ पता लग रहा है कि दबाने की कोशिश की जा रही है। भाई, आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं पाए। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी लगातार इनको जो है चैलेंज करती आ रही है, इसी से ये जो है परेशान है और पार्टी के नेताओं के प्रति जो है इनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ के मतदाता हैं आप, पड़पड़गंज विधानसभा पड़ती है, मनीष सिसोदिया जेल में है, विकास कार्य यहाँ पर अब कैसे हो रहे हैं और वो जब जेल से बाहर थे तब कैसे हो रहे थे? कोई फर्क है या वैसे ही चल रहा है? सब चल तो वैसे ही रहा है, चल तो वैसे ही रहा है, अपनी समस्या तो वैसे ही चल रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार आने से किसी तरह का फायदा हुआ है आप लोगों को, या लोकसभा चुनाव 2024 में फिर से आम आदमी पार्टी मतलब सांसद उनके जिताए जाएंगे, या फिर से पीएम मोदी पर भरोसा दिखाया जाएगा? लेकिन समय बताएगा। अब तो जैसे 3 साल वो 3 बार जीते हैं, तो अपने कर्म किए अच्छे, तभी तो 3 साल हुए। आगे अच्छे जनता के जैसा रूप होगा वैसा होगा, अच्छे किए हुए तो अच्छा मिलेगा। आगे तो जैसे समय आएगा वैसा होगा, इसके विषय में हम क्या कर सकते हैं? तो आम जनता जानेगी। अभी तो आम जनता ही है और वोट तो करते हैं। ये जनता का झुकाव जो है, जुझाव जो है, झुकाव हो जाएगा, उसका हो जाएगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं? 2024 को लेकर क्या मुद्दे हैं आम जनता के तौर पर आप लोगों के? अब देखिए, इसको तो 3 बार ऐसा चलता आ रहा है, आगे भी उनका रूप से जुझारू नेता हैं वो आम पार्टी चलते आ रहे हैं, और आगे भी उम्मीद है कि ऐसा ही उन्हीं की सरकार बनने का उम्मीद अपना मत है। अब
यहीं रहती हैं आप? हाँ यही रहते हैं भैया, 40 साल है, 45 साल हमें तो। अच्छा, अब अगले साल चुनाव है तो क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? भैया हमारी पेंशन नहीं ना बंदी तो हम कैसे कहते कि जीते रहे हो? 60 साल के विकलांग हमारे डोगरा है कि ना दे तो हम कैसे कहते कि को जीतेगा? पेंशन बन जाएगी तो हम कह देंगे कि पेंशन का तो दावा पीएम मोदी भी कर रहे हैं और केजरीवाल भी कर रहे हैं। ना कर ले सिसोदिया ना है तो सगोला की बनी रही है और हमारी बनी ना गई। दोनों आदमी विकलांग आदमी है तो ना बंदी हाले जगह और कोई बालक बच्चन दे तो हम कहाँ से खाएंगे बताओ? 45 साल है भैया, पेंशन ना बंदी भाई मेरी, न मेरी बंदी न मेरे घरवाई की बंदी। तो अधिकारियों से मिलते तो क्या बोलते हैं अधिकारी? वो कहते हैं कि बनेगी 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 तो चावल ना खा रही। वो कहते हैं कि बनेगी बनेगी, कब बनेगी? डोले आवता है, डोले डाले के भेज जाते हैं हम तो। अब पीएम मोदी तो बोल रहे हैं कि हर बुजुर्ग के खाते में पैसा पहुंचा। ना पहुँच लो, कुछ ना पहुँचे कि महिलाएं मेरी बहन है, तो बहन को कुछ नहीं हो तो फिर कहा बहन खाते हमें बताओ? बहनों को कोई इनकम न होगी तो बहन कहाँ थे हमें? और बड़े बड़े बुजुर्गों को तो कुछ होना ही चाहिए संपत्ति, कहाँ थे आवाज बनेगी तो? काऊ की बंदे रही है, काऊ की बिल्कुल लेना है। विकलांग हमारे घर के और हम 62 साल के हैं। महंगाई मुद्दा है आप लोगों के लिए? महंगाई है मुद्दा ही है भैया। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ बताइए साहब। देखिए बात है जी पेंशन के बारे में। पेंशन के बारे में आम पार्टी ने जो कदम उठाए हैं वो अच्छा नहीं कदम उठाए हैं। विधवा पेंशन बंद कर रखी है, ये बंद करने का वजह भी तो बताएं। ये विधवा पेंशन लागू थी पहले, अब क्यों बंद हो गई? विधवा दोनों पेंशन बंद है तो इसको आपको पहले मिल रहा था? नहीं, मुझे आज तक पेंशन बनी नहीं। मैंने कई बार अप्लाई किया, पेंशन नहीं बनी। इसका भी कारण कुछ सरकार बताए क्यों बंद है, जबकि उम्र 70-80 वर्ष के वो लोग हैं, उनकी पेंशन जो मिल रही थी वो भी बंद है, जो नहीं बन नहीं रही है वो भी बंद है। तो इस वजह से तो ये सरकार हमारी अच्छी नहीं है। हाँ बताइए भाई साहब, क्या समस्या है? सर पहली चीज़ यहाँ की जो समस्या सबसे बड़ी है कि जब अगर बारिश हो रही है, भाई साहब जूते पहन के तो आप आ ही नहीं सकते हो, पैंट ऊपर करके आना पड़ेगा। यहाँ यही की बात हम न कर रहे हैं, इस गली से अगर आप आ रहे हो ना, पैंट पहन के नहीं आ पाओगे, कम से कम घुटने तक तो उठाना पड़ेगा। कौन सा विकास हुआ है, किसका हुआ? आपके जो यहाँ से सांसद है गौतम गंभीर और विधायक है मनीष सिसोदिया, दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उसके बावजूद भी विकास नहीं। वही तो हम कह रहे हैं, अब विकास खुद देखो ना सर, खुद देखो, वही कह रहे हैं सर। पानी तो बारिश होता है तो हर जगह लगता है, यही चीज हम कह रहे हैं। बारिश होगा तो पानी हर जगह लगता है। सीपी के अंदर जाके देख लो, पानी लगता है, कहीं भी लगता है भाई। 1-8 घंटा में निकल जाता है, साफ हो जाता है। और मंडौले में बहुत फर्क है कि नहीं है? आप बताओ। नहीं है, अब पानी निकल जाता है। हमारा ये रोड बना जब से पानी नहीं लगता है, निकल जाता है, साफ हो जाता है। घर के सामने नहीं लग रहा है, बाकी तो रोडों पे लग रहा है। जो आने जाने वाले लोग, आम आदमी की हम बात कर रहे हैं। बारिश होगा 1-8 घंटे के लिए तो दिक्कत रहेगी, तो कहीं भी है। 2 दिन होते हैं, यहाँ जाम लगता है। आप यहीं के रहने वाले हो? मैं रहने वाला कहीं का ना हूँ, मैं तो किराएदार हूँ। मैं किराएदार रहते तो यहीं है ना? किराए बगल में है मेरा। मोहल्ला क्लिनिक वगैरह की सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं? आप भाई साहब मोहल्ला क्लिनिक तो है, लेकिन दवाई नहीं होती है उनके पास, बाहर का रेफर करेंगे, जाओ करा लियो। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी। कैसी शिक्षा मिल रही है? शिक्षा तो बेटर है, दिल्ली की शिक्षा ही बेटर है, और कुछ नहीं है दिल्ली में। दिल्ली के पास तो दिल्ली नहीं है, दिल्ली की बाईपास हो चुकी है, बाईपास सर्जरी हो चुकी है, पेसमेकर पे दिल्ली जिंदा है, और यही सच्चाई है। बाकी हम किसी पार्टी की बात ना कर रहे हैं, ना हमें बीजेपी कोई दे रहे हैं और ना आम आदमी पार्टी दे रहा है। हम एक आम आदमी है और
एक सीधी सी भाईचारे वाली बात कर। पीएम मोदी कहते हैं कि हमने देश में बेहतर विकास किया, लेकिन रोजगार और महंगाई को लेकर आपका क्या? भाई साहब, कहाँ रोजगार है, कहाँ महंगाई है? जो आप कमा रहे हो, आप ये बताओ। मैं बाइक चला रहा हूँ, जब 10 रुपये लीटर पेट्रोल था, उस समय जब 20 हुआ तो हमारे मम्मी पापा या अदर्स लोग कहते थे अब कोई गाड़ी ना खरीदेगा। आज 50 लाख रुपए की भी गाड़ी है, खरीद रहे हो, आप भी खरीद रहे हो, हम भी खरीद रहे हैं। कहाँ महंगाई है? इसे महंगाई कहते हैं। 100 रुपये लीटर के पेट्रोल डाला के आप भी चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? अगर आपके जेब में है तब तो डाल रहे हो, नहीं होता तो पैदल चलते, आप भी चलते, हम भी चलते। गलत कह रहे हैं आप, बताओ। धन्यवाद आपका। हाँ गुरु, क्या चल रहा है? अगले साल चुनाव है, सब ठीक चल रहा है कि कुछ है? महंगाई महंगाई है कि हर चीज की महंगाई है कि मंदा नहीं हो रहा हर चीज। तो आपने देखा दर्शकों, ये तमाम खेल आपकी नजरों के सामने है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मामला इतना ज्यादा आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।